Hello everyone, my name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. My today topic is Class 6 Maths and NCRT book. Chapter name is Understanding Elementary Shapes. Exercise 5.6. स्टूडेंट्स, पहले मेरा ट्यूशन सेंटर ओंकार नगर में था। अब मेरा ट्यूशन सेंटर कन्हैया नगर रोड पे शिफ्ट हो गया है, हाउस नंबर 2987 नियर रिलैक्सो शोरूम। अगर किसी स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़नी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिल्ली में है। ठीक है, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ लेते हैं कि ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स एक बार हम देख लेते हैं, नहीं तो हमें क्वेश्चंस में हम सारे ट्रायंगल्स एक बार कर लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, अ ट्रायंगल हैविंग। ठीक है, अभी आ जाइए, एक सेकेंड आ जाइए, इस पे आ जाइए आप। नेमिंग ट्रायंगल्स बेस्ड। ठीक है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड इज कॉल्ड स्केलेटन ट्रायंगल। ठीक है, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल थ्री अनइक्वल साइड्स इज कॉल्ड स्केलेटन ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी तीनों आर्म्स जो होते हैं इक्वल नहीं होती उसे स्केलेटन ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैविंग थ्री इक्वल साइड इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारे टाइप्स हैं, मैंने आपको ये बता दिए हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, क्वेश्चंस हम करते जाएंगे और हमें ट्रायंगल्स की नॉलेज होती जाएगी कि कौन सा ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, 5.6 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स विद लेंथ्स ऑफ साइड्स, आप देख रहे हैं कि तीनों साइड्स इक्वल नहीं है, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। आंसर है इसका स्केलेटन ट्रायंगल। Scalene triangle is a triangle in which all three sides are in different lengths and all three angles are of different measures. स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती और अलग अलग मेज़र के एंगल्स बनते हैं। ठीक है, ए पार्ट का आंसर है हमारा स्केलेन ट्राइंगल। सॉरी, मैं अपना पेज खोल देती हूँ। ठीक है, ये बुक का पेज था, आप मेरा आंसर देख लीजिए। ठीक है, सब स्टूडेंट्स देख लीजिए, मैं थोड़ी देर चला रही हूँ इस पेज को। फर्स्ट है हमारा सारे ही डिफरेंट मेजर्स हैं, तो फर्स्ट है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, बी है हमारा ट्रायंगल एबीसी विद triangle ABC with AB is equal to 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। तो ये भी कैसा ट्रायंगल है, ये भी कैसा है हमारा स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, सी देख लीजिए। ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर 5 सेंटीमीटर। सारी ही इसकी जो आर्म्स हैं वो इक्वल हैं, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कैसा ट्रायंगल बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइए डी पार्ट पे। ठीक है, अब आप डी पार्ट पे आ जाइए। ट्रायंगल डी ई एफ विद एम एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही 90 डिग्री देखो तो आप क्या लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्या होगा ये, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारा ई पार्ट है, उस पर आ जाइए आप। ट्रायंगल एक्स वाई जेड विद
M, एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, इसका आंसर होगा आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल दैट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल लेंथ लेग्स। ठीक है, आपको पेपर में जैसे जैसे मैंने पूरा पूरा लिख के दिखाया है विद डायग्राम्स, आपको ऐसे ही पेपर में करके दिखाना है स्टूडेंट्स, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट आप आ जाइए एफ पार्ट पे आ जाइए। ई हमारा पार्ट हो गया है, एफ पे आ जाइए आप। एफ में है हमारा ट्रायंगल एलिमेंट विद एम, एंगल एल इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल एम इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल एन इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या आंसर आएगा इसका? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, acute angle triangle is a type of triangle in which all three interior angles are less than 90 degree. Acute angle triangle is a type of triangle in which all three interior angles are less than 90 degree. 90 degree से कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमने एनसीईआरटी बुक में ही किया हुआ है, मैं आपको मार्क करवा देती हूँ। 2 मिनट, इसकी हमने इमेज भी ले रखी है। 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप, ये मैं आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, बुक में कर लेते हैं हम मार्क। 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसका ई पार्ट ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, 3 साइड्स आर इक्वल लेंथ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसका कौन सा पार्ट ठीक है? जी, आइसोलेस ट्राइंगल। 2 sides are equal length, G, isosceles triangle. All sides of different length, all sides are of different length, इसका कौन सा पार्ट ठीक है? A पार्ट ठीक है। स्केलेन ट्राइंगल। फोर्थ है 3 एक्यूट एंगल्स, इसका है F पार्ट, एक्यूट एंगल्ड। फिफ्थ है हमारा 1 राइट एंगल, फिफ्थ है हमारा 1 राइट एंगल, इसका कौन सा पार्ट ठीक है? डी, डी ठीक है, राइट एंगल्ड। 1 एप्ट्यूज एंगल, इसका सी पार्ट ठीक है, एप्ट्यूज एंगल्ड। ठीक है, देन है हमारा 1 सेवंथ पार्ट है हमारा 1 राइट एंगल विद 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसका बी पार्ट ठीक है, आइसोलेस राइट एंगल्ड। ठीक है, सारे मैंने आपके साथ डिस्कस भी किए हैं कि कौन कौन सा ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है? आप क्वेश्चन नंबर 3 बुक में से देखेगा, आंसर मैं आपको करवा रही हूँ। ये इमेज आप देख लीजिए, इसका मैं सॉल्यूशन आपको करवा रही हूँ। ठीक है, मैंने बनाया हुआ है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, name each of the following triangles in 2 different ways. You may judge the nature of the angle by observation. See diagrams from NCERT book. ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन 2 डिफरेंट वेज। 2 डिफरेंट वेज पे बताना है, बेस्ड ऑन एंगल्स एंड बेस्ड ऑफ साइड्स। ठीक है, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट हमारा ए आएगा, एक्यूट एंगल। आप इस लिस्ट को पढ़ लीजिए। आपको मैं 2 मिनट का समय दे रही हूँ, आप इस लिस्ट को पढ़ लीजिए। ए पार्ट का क्या होगा, बी पार्ट का क्या होगा, फिर मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ। टू मिनट्स टाइम दिया है मैंने आपको।
ठीक है, फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल और बेस्ड ऑन साइड्स, अगर इसकी हम साइड्स की बात करें तो कैसा है ये, आइसोलेस ट्रायंगल। बी है हमारा राइट एंगल और बेस्ड ऑन साइड्स की अगर हम बात करें तो ये है स्केलेन ट्रायंगल। सी देख लीजिए, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है और अगर हम बेस्ड ऑन साइड्स की बात करें तो आइसोलेस ट्रायंगल है। आपको पेपर में बिल्कुल ऐसे ही करके आना है स्टूडेंट्स, ठीक है। डी पार्ट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और अगर हम बेस्ड ऑन साइड्स की बात करें तो आइसोलेस ट्रायंगल है। ई पार्ट है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अगर हम बेस्ड ऑन साइड्स की बात करें तो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। एफ पार्ट है हमारा ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल, और अगर हम बेस्ड ऑन साइड्स की बात करें तो कैसा है ये, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम अपने। ये आप बुक में से देख लीजिएगा, ठीक है। ये पेज थोड़ा राइट नहीं हो पाया है इसलिए ऐसे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ये पेज राइट नहीं हो पाए हैं इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच अ स्टिक, सम आर शोन हेयर, कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप थोड़ा सा ये ना पेज राइट नहीं हो पाया है इसलिए ऐसे दिख रहा है आपको, फिर भी मैं आगे करती जाऊँगी, आपको दिखता जाएगा, ठीक है। ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक, सम आर शोन हेयर, कैन यू मेक अ ट्राइंगल विद। ठीक है, बुक में से आपको डायग्राम देखना है, मैंने आपको दिखाया था 3 मैच स्टिक्स। क्या आप 3 मैच स्टिक से ट्राइंगल बना सकते हैं? यस, हम बना सकते हैं। और ये कैसा ट्राइंगल होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, आपको दिखा रही हूँ मैं इमेज, आप देख लीजिए ए पार्ट में कैसा ट्राइंगल होगा, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। फर्स्ट हमारा ट्राइंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। वो कह रहा है 4 मैच स्टिक्स, और वो कह रहा है कि 4 मैच स्टिक्स से ट्राइंगल हमारा नहीं बन सकता क्योंकि तीनों मैच स्टिक्स जो हैं एक बराबर मेजर की हैं। द सम ऑफ 2 साइड शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल विथ 4 मैच स्टिक्स। 4 मैच स्टिक्स से ट्राइंगल बनाना पॉसिबल नहीं है। ये आप आंसर देख लीजिए। थोड़ा पेज ना मैंने PDF करते समय राइट नहीं हो पाया मेरे से, फिर भी आपको आंसर दिख रहा होगा, आप देख लीजिएगा, थोड़ा फ़ोन को रोटेट करके देख लीजिएगा। The sum of 2 sides should always be greater than third side. No, it is not possible to make triangle with 4 matchsticks. ठीक है, 4 matchsticks से triangle बनाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सी पार्ट है हमारा 5 मैचस्टिक्स। ठीक है, यस इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल विथ 5 मैचस्टिक्स, और ये हमारा क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 मैचस्टिक्स से ट्राइंगल बनाना पॉसिबल होता है। यस इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल विथ 5 मैचस्टिक्स, और इसको हम कैसा ट्राइंगल कहेंगे? आइसोलेस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल कहेंगे? सी पार्ट आप देख लीजिए, दिख रहा है से इसका आंसर है आइसोलेस ट्राइंगल। डी है हमारा 6 मैचस्टिक्स। यस इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल विथ 6 मैचस्टिक्स, और 6 मैचस्टिक्स जो है सारी ही बराबर मेजर्स की है, तो 2 मैचस्टिक्स इधर की तरफ आएंगी, 2 इधर आएंगी, 2 नीचे आएंगी, तो ये कैसा ट्राइंगल कहलाएगा? हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। यस इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल विथ 6 मैचस्टिक्स। ये आप डी पार्ट देख लीजिए, ये जो 6 मैचस्टिक्स लिखा है ना, ये डी पार्ट है, थोड़ा इमेज ठीक से नहीं ली गई है, ठीक है। येस इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्राइंगल विथ 6 मैच स्टिक्स। अगर आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप बता दीजिएगा, मैं PDF दोबारा शेयर कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरी ये क्लास पसंद आई हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक शेयर एंड कमेंट।